गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राघव क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट 2 को, जिसमें स्पेशली हमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। वन बाय वन इन सभी में हम डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमंस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि डाइजेशन क्या होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हमारी फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो फूड होता है, फूड जो इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। द फूड कंपोनेंट पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल and get digested in each compartment. This is called an alimentary canal. It is the tract or canal running from mouth to anus of human being where digestion and absorption of food take place. जो फूड होता है, जो फूड कंपोनेंट्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर होते हैं? एक कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू एंटर होते हैं। वहां पर उनका डाइजेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होती है उसी को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारे एनस तक का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जहाँ पर के फूड का डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज माउथ। माउथ को ही टेक्निकली क्या नेम दे दिया जाता है? बक्कल कैविटी। ईसोफेगस, इसे क्या कहते हैं हम? फूड पाइप भी कहते हैं। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स हैं। द मेन ग्लैंड्स आर सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास। जो हम मेन ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो कौन कौन सी हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैंक्रियास। ये क्या है? हमारी ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स टुगेदर इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे बनता है? एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स को जब साथ में मिलाकर ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स साथ में मिलके क्या बनाती हैं? हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। ओके, जहां पर कि किसकी प्रोसेस परफॉर्म की जाती है? ह्यूमन के डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर है। आपको पता है कि जब वो फूड है हम कहाँ से इनटेक करते हैं? अपने माउथ से इनटेक करते हैं, और माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम माउथ से फूड इनटेक करते हैं, वो कहाँ जाता है? माउथ के बाद आपके फूड पाइप में, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। देन ईसोफेगस के बाद वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये रेक्टम, देन एनस के थ्रू जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये क्या है? पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल या फिर उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस ग्लैंड से मिलकर बना होता है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हैं ये हमारी माउथ से स्टार्ट होकर हमारे एनस पर एंड हो रही है। और जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं आपके? सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, ये क्या है? हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो इन ग्लैंड से और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर ही हमारा क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब बात करेंगे हम, जो फूड है हमारा, वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक एक कंपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, आपके ईसोफेगस में कैसे होता है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट है हमारा द माउथ एंड बक्कल कैविटी। जो माउथ होता है उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है? फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ।
जो फूड है आपको पता है आपकी बॉडी में कैसे लिया जाता है, माउथ के थ्रू लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो फूड को लेने की प्रोसेस होती है बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। वी च्यू फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जो जो फूड होता है आप उसको क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दांतों से चबाते हैं, उससे क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके छोटे छोटे पीसों में वो टूट जाता है। और जो हमारा माउथ होता है, आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड्स which secret saliva break down starch into sugar। जो हमारा माउथ होता है वो सैलिवरी, उसमें क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उससे सलाइवा सीक्रेट होता है जिसे हम लार कहते हैं। ठीक है, जो सलाइवा होता है उसका मेन फंक्शन होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन्स जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, सलाइवा की हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। टंग मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलविंग फूड। जो टंग होती है, हमारी जीभ होती है, वो क्या करती है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देती है जब हम फूड को चबाते हैं, जो कि हेल्प करती है फूड को स्वेलो करने में। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन पास टू ईसोफेगस। और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है माउथ के बाद कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके माउथ की पिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप फूड को इनटेक कहाँ से करते हैं, माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं। ओके, और माउथ में क्या होते हैं, आपके टीथ होते हैं। टीथ से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो चबाने का काम हमारे टीथ करते हैं, जिससे कि जो फूड मटेरियल जो आपने इनटेक किया है वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो माउथ होता है उसमें क्या रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिससे कि सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट फूड के रूप में इनटेक किया है, वो कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो सलाइवा होता है। और ये सलाइवा मिक्स कैसे होता है, जब हम फूड इनटेक करते हैं, जो हमारी टंग है वो हेल्प करती है उस सलाइवा को उस फूड से मिक्स करने में, और जिससे कि जो फूड मटेरियल हमने इनटेक किया है वो इजीली स्वेलो हो जाए। और स्वेलो होके वो कहाँ पहुंच जाता है, आपके ईसोफेगस में पहुंच जाता है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। आपके माउथ में जो टंग होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारी फूड का टेस्ट कैसा है। द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स। द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। जो टंग होती है उसमें क्या रहता है, टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं जो कि डिटेक्ट करती है कि जो हमारा फूड है उसका टेस्ट कैसा है, वो मीठा है, नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है। तो ये सभी कौन बताता है, जो टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग में प्रेजेंट होती है, वो डिटेक्ट करने का काम करती है कि फूड का टेस्ट कैसा है। आप देख सकते हैं ये हमारे टंग का पिक्चर है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन शो किए गए हैं। कि फ्रंट रीजन देख रहे हैं आप, ये शो करता है कि जो आपने फूड मटेरियल इनटेक किया है वो स्वीट है। ओके, साइड वाला आपको शो करता है ये सॉल्टी है आपका फूड, ये आपका सोर है, ये आपका बिटर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जो है वो शो करते हैं कि आपके जो फूड का टेस्ट है वो कैसा है। क्लियर। अब बात हम करेंगे टीथ की। जो टीथ होते हैं, आपको पता है कि जनरल वे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो टीथ होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, एक मिल्क टीथ होते हैं जिनको हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो आपके 6 to 8 की एज में गिर जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आपकी थ्रू आउट लाइफ रहते हैं या फिर ओल्ड एज में गिरते हैं। अब जो मिल्क टीथ होते हैं उनके नंबर्स आपको पता है वो 20 होते हैं, और जबकि जो परमानेंट टीथ होते हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ रहते हैं आपके ओल्ड एजेस में गिरते हैं, तो वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे जो 32 टीथ होते हैं आपके माउथ में वो कितने तरीके के होते हैं। वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर्स। ये 4 टाइप्स के आपके टीथ होते हैं। ओके,
अब 4 टाइप्स में आप बात करेंगे इंसाइजर की। जो इंसाइजर्स होती हैं उनका काम होता है, वो हेल्प करते हैं किसमें, बाइटिंग और कटिंग द फूड। तो ये फूड को बाइट करने में और कट करने में हेल्प करते हैं। ओके, कैनाइंस का क्या काम होता है, हेल्प इन पियर्सिंग एंड टियरिंग द फूड। ये फूड को पियर्स करने में, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करने में और फाड़ने में काम करते हैं। जो प्री मोलर्स और मोलर्स का काम क्या होता है, ये फूड को चबाने में और उसको अच्छी तरीके से पीसने में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये फंक्शंस हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के। आप देख सकते हैं ये हमारा माउथ है, इसमें ये टीथ शो हो रहे हैं, इनके टाइप्स शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इंसाइजर्स हैं ये हमारे लोअर जॉ में कितनी होती हैं, 4 होते हैं, और अपर जॉ में भी 4 होते हैं। टोटल इंसाइजर्स का नंबर कितना होता है हमारे माउथ में, 8 होता है। जो कैनाइंस होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये कैनाइंस, इनका काम क्या होता है, पियर्सिंग या टियरिंग करना फिर फूड को। और ये कितने होते हैं आप देख सकते हैं, लोअर जॉ में भी 2 हैं आपके, और अपर जॉ में भी 2 होते हैं आपके कैनाइंस। ठीक, तो जो लोअर जॉ और अपर जॉ में मिला के 4 होते हैं आपके कैनाइंस। जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, जो प्री मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, प्री मोलर्स आपके जो लोअर जॉ है उसमें 2 होते हैं और अपर जॉ में भी 2 होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। और जो मोलर्स होते हैं वो लोअर जॉ में आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, और अपर जॉ में भी 3 होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। तो इस तरीके से कितने हो गए, 10 आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स हो गए। तो टोटल अगर इनको काउंट किया जाए तो आपके 32 टीथ हो जाते हैं। इंसाइजर 8, कैनाइंस 4 एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स 20। तो टोटल हम करेंगे तो आपके 32 टीथ हो जाते हैं। ठीक है, और टीथ का मेन काम क्या होता है, जो फूड होता है उसको चबाने का काम होता है आपके टीथ का। नेक्स्ट कंपार्टमेंट है हमारा फूड पाइप और ईसोफेगस। जो फूड पाइप होता है, हमें पता है कि हमने फूड माउथ से इनटेक किया, छोटे छोटे पीस में है ना ब्रेक डाउन हो गया और स्वेलो हम करेंगे उसको, तो वो कहाँ आ जाएगा, फूड पाइप में आ जाएगा। और जो फूड पाइप होता है आपका वो नेक से लेके चेस्ट तक होता है। जो द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू द फूड पाइप। जो फूड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड पाइप में जाता है, मीन्स नीचे की साइड में जाता है। पहले आपने माउथ में फूड इनटेक किया, माउथ से वो आपका फूड फूड पाइप में चला जाता है, इट मीन्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फूड जो मूव होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नीचे की साइड में जाता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो मूव कहाँ कहाँ से करता है, आपका फूड जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो माउथ से फूड पाइप में आता है और फूड पाइप से स्टमक में जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर है आप इसमें क्लियरली शो हो रहा है, ये क्या है, आपका फूड पाइप है, जिसे आप क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। तो सबसे पहले आप माउथ से फूड इनटेक करेंगे, माउथ से फूड इनटेक करने के बाद वो फूड कहाँ जाएगा, वो फूड आपके ईसोफेगस में जाएगा। ये क्या है, फूड पाइप है, ईसोफेगस में जाएगा। ये आपका जो फूड जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये नीचे की साइड में जा रहा है। ठीक है, अब ईसोफेगस से होता हुआ फूड आपका कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। क्लियर हुआ, ये है आपका फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। अब बात करेंगे हम हिकअप्स की। हिकअप्स क्या होता है, हिकअप्स मीन्स होता है हिचकियां जो आपको आती हैं। दिस हैपन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। हिकअप्स कब आते हैं, जब आपका जो फूड पार्टिकल्स होता है, जो आपका भोजन होता है वो फूड पाइप में न जाकर विंड पाइप में चला जाता है। अब विंड पाइप कहाँ होता है, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स, रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। जो विंड पाइप होता है वो फूड पाइप के जस्ट साइड में होता है, बगल से होता है, एडजेसेंट होता है। ठीक है, तो जो विंड पाइप का काम क्या होता है, वो एयर्स को नोस्ट्रिल्स के थ्रू लंग्स तक भेजता है। लेकिन जब फूड पार्टिकल्स फूड पाइप में ना जाकर आपके विंड पाइप में चले जाते हैं तो आपको हिचकियां आने लगती हैं। अब ऐसा कब होता है, बट व्हेन वी स्वेलो फूड अ फ्लैप लाइक वाल्व closes the passage of the windpipe guides the food into the food pipe। लेकिन जब हम भोजन को स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो एक फ्लैप लाइक वाल्व होता है जो कि बंद हो जाता है, जिससे क्या रहता है, जो विंड पाइप है वो निर्देशित करता है कि जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट इफ वी टॉक वाइल ईटिंग, जब कभी कभी हम भोजन करते समय बात करते हैं, द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, वो फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं, एंड वी फील चोक्ड,
गेट हिकअप्स और कफ, तो हमें क्या होता है, हमें घुटन महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारी दम घुट रही है और हमें हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं या फिर खांसी आने लगती हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा स्टमक होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप, जो स्टमक में फूड कहाँ से जाता है, आपके फूड पाइप से। इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो दूसरा एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। द स्टमक इज इनर लाइनिंग प्रोड्यूसेस थ्री थिंग्स, जो स्टमक होता है उसकी जो इनर लाइनिंग्स होती है वो थ्री थिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं। कौन कौन सी है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग तीन चीजें प्रोड्यूस करती है, कौन कौन सी, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका क्या फंक्शन होता है, इट किल द बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विथ फूड, मेक द मीडियम in stomach is acidic, thus helps digestive juice to act। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका क्या फंक्शन होता है, जो बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उन बैक्टीरिया को किल करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। ये हमारे जो स्टमक होता है उसके मीडियम को एसिडिक करता है, जो कि एक्ट कैसे करता है, जस्ट लाइक अ डाइजेस्टिव जूस की तरह एक्ट करता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं किसका, प्रोटीन का, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। इट मींस ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन अमीनो एसिड्स में करते हैं। तो क्लियर हुआ आपका, जो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था उसका डाइजेशन कहाँ हुआ, आपके माउथ में, और जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है आपके फूड में उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, आपके स्टमक में। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में, इट मींस अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये स्टमक है जिसका कैसा शेप दिख रहा है आपको, ये जे शेप दिख रहा है आपको। तो स्टमक कैसा दिखाई देता है, जे शेप की तरह दिखाई देता है। और ये स्टमक में कौन कौन सी तीन चीजें आपकी सीक्रेट होती हैं, आपको अभी मैंने बताया। जो स्टमक होता है उसमें तीन चीजें सीक्रेट होती हैं। फर्स्ट होता है आपका म्यूकस, सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करती हैं, जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग को, जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो फूड के साथ बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं आपकी बॉडी में उनको किल करने का काम करता है। जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और जो आपका स्टमक है वो एक एंड पे फूड पाइप से और दूसरे एंड पे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूसेज। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उससे कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। ऑल्सो लिवर एंड पैंक्रियास रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिवर और पैंक्रियास मैंने आपको बताया था ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। It's a very important point. Complete digestion of food take place in small intestine। जो food का complete digestion होता है वो कहाँ होता है, small intestine में। It's a very important point. The small intestine break carbohydrate into glucose, fat into fatty acids, protein into amino acids। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज में होता है, फैट का फैटी एसिड में और प्रोटीन का एमिनो एसिड्स में डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्लियर, आप देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हाईली कॉइल्ड आपको दिखाई दे रही है। ये हाईली कॉइल्ड होती है, इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर। इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। लिवर और पैंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, ठीक है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। लिवर
लिवर क्या करता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड, जो लिवर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो लिवर होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है ये। इट सीक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है। बाइल जूस इज दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल होता है, बाइल जूस होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करते हैं। जो बाइल जूस होते हैं इन्हीं की वजह से जो हमारा फैट होता है वो डाइजेस्ट होता है, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा लिवर है, ये लिवर का पिक्स है। ये जो लिवर है आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो लिवर ही होती है, जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करती है। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होते हैं, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस हमारे स्टोर होते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है कि ये फैट का डाइजेशन करते हैं। जो बाइल जूस होते हैं वो फैट का डाइजेशन करते हैं। इट मीन्स फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या होता है, लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये जो होती है पैंक्रियाज, ये लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक। ये स्टमक के जस्ट नीचे होती है। सीक्रेट पैंक्रिएटिक जूस, ये पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करती है। पैंक्रिएटिक जूस act on carbohydrate, fat, protein and change them into simpler form। और जो पैंक्रिएटिक जूस जो ये सीक्रेट करती हैं पैंक्रियास, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को चेंज कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में। इट मींस ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये पिक्चर है आपके स्टमक की, जिसमें कि आपको शो हो रहा है ये क्या है, आपका पैंक्रियास है, जो कि पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन तीनों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो फूड हमने इनटेक किया उसका एब्जॉर्प्शन कैसे करती है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती हैं। छोटी छोटी फिंगर लाइक उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है। किसके सरफेस एरिया को, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। वो कब बढ़ाती है, जब जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। The surface of the villi absorb the digested food material। जो विलाई की सरफेस होती है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, वो एब्जॉर्ब करती है जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम विलाई की सरफेस करती है। दिस प्रोसेस by which the digested food is absorbed in the blood vessels from small intestine is called absorption। ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है एब्जॉर्ब होता है, किसमें, ब्लड वेसल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। The absorbed substance are transported by the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body। This is called assimilation। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, किसके द्वारा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें, जहां पर के जो जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जिसकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जो दिखाई दे रही हैं इनको विलाय कहते हैं। इनका काम क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करती है और आपके ब्लड वेसल्स में सेंड करती है, तो ये क्या रहता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के।
लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे छोटा होता है, लेकिन ये चौड़ा होता है। 1.5 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका मेन फंक्शन होता है ये वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से। द रेस्ट ऑफ वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेज इनटू रेक्टम, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास होता है रेक्टम में। एंड रेक्टम होल्ड द अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल एलिमिनेशन, और जो रेक्टम है वो तब तक उस अनडाइजेस्टेड फूड को होल्ड करता है जब तक कि उसको बाहर ना निकाल दिया जाए बॉडी से। आप देख सकते हैं ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडर होती है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है लेंथ वाइज। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। इसका मेन फंक्शन होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में चला जाता है, वहां जाकर होल्ड हो जाता है जब तक कि उसको एलिमिनेट ना किया जाए। नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का एनस। एनस क्या होता है? एनस से क्या होता है? एनस का मेन फंक्शन क्या होता है? जो फीकल मैटर्स रिमूव्ड थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो फीकल मैटर होता है, जो मल होता है, उसे बाहर निकाला जाता है एनस के थ्रू समय समय पर। दिस प्रोसेस वाई विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो वेस्ट, जो बेकार अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं ये पार्ट आपका एनस कहलाता है। इस पार्ट के थ्रू क्या करते हैं? जो एनस के थ्रू जो हमारा वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो टाइम टू टाइम आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन डाइजेशन की पूरी प्रोसेस मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। मैन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब बात करेंगे जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन के मैन स्टेप्स थे कौन कौन से थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फूड को इनटेक किया बॉडी में। तो फूड को बॉडी में इनटेक करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। अब बॉडी के अंदर फूड पहुंच गया तो क्या होगा? उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में आपका जो फूड था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम एज इट इज अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। और उसके डाइजेशन के बाद क्या हुआ? फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड होता है हमारा वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट कम जो पार्ट्स में पहुंच जाता है, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। जो एब्जॉर्ब फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो वो एसिमिलेशन कहलाता है। देन क्या होता है? इजेशन। इजेशन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे इजेशन कहते हैं। तो ये हमारे मेन स्टेप्स हो गए जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस में उसके। तो आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। If you like my video, please subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.